नमस्कार, आई इंडियन साइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। जीवन जैसे भी बीते, हर शख्स यही कोशिश करता है कि उसके परिजनों की अंतिम यात्रा तो सम्मानजनक हो। अमीर हो या गरीब, सब सामर्थ्य अनुसार अपनी की अंतिम विदाई सम्मानजनक तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन भिंड जिले के मिहुना में दलितों को इसके लिए भी परेशान होना पड़ता है। यहाँ के गाँव काथा में जाटव समाज के लोगों के पास मुक्तिधाम जाने का रास्ता ही नहीं है और इसी परेशानी से जूझ रहे लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद अब जिम्मेदार जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये निजात कब मिलेगी, इसी का जवाब हम जिम्मेदारों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है ग्रामीणों और जिम्मेदारों का। हमारे इस ग्राम काथा में जो श्मशान घाट दलित बस्ती के लिए बना हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब को 2-3 आवेदन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है, अभी कमी हो गई थी, वहाँ तुलाराम खत्म हो गए थे, तुलाराम दोहरे तब भी खत्म हो गए। तब भी हम एसडीएम साहब के यहाँ गए तो वहाँ आवेदन दिया, उनको बोला तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 8 दिन में हम आपको रास्ता करवा देंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सरपंच के आश्वासन दे देते हैं काम करवा देंगे और कोई काम करवाता नहीं है। जब हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया और वीडियो भी बना के डाले, लेकिन हमने एडीएम साहब से भी कहा, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने भी आश्वासन दिया हमको, मतलब हम काम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में करवा देंगे। 8 दिन की जगह 3 महीने हो गए मुझे आवेदन देते देते। 3-4 महीने में चौथी कमी है हमारे यहाँ पे। लेकिन हम लोग ऐसे परेशान होते हैं, दलदल से जाना पड़ता है। एडीएम महोदय जी से हमने निवेदन किया था कि आप हमारे यहाँ चलकर देखिए, लेकिन कोई भी नहीं आया हमारे यहाँ पे। संबंध में हमने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था तहसीलदार महोदय को भी और एसडीएम महोदय को भी। तो सीमांकन हो जाएगा, लोग बाग विरोध करते हैं, खेत वाले हमारे खेत में से मिट्टी मत हटाओ। आवेदन दे दिया, उन्होंने कहा सीमांकन करवा देंगे। नहीं, मैं तो सब लोगों के साथ में सहमत हूँ और आवेदन ये जो अभी भाई साहब ने बोला, एसडीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया और आज भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, सीमांकन करवा देंगे। उसके बाद सरपंच साहब आप अपने विभाग में कोशिश करें उसकी। सड़क की समस्या थी और 2-3 जगह, लेकिन जेसीबी बुलाई है और जेसीबी उस रास्ते को साफ कर देगी। और एक और रास्ता था वैकल्पिक, तब तक वो खुलवा दिया है और वो गाँव के सहमत हो गए अंतिम संस्कार के लिए। और प्रशासन भी अपना काम करेंगे निर्माण कार्य, और तब तक वो सहमत है कि हम अंतिम संस्कार टाइम से कर देंगे। पहले का मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरपंच अभी सहमत है, उन्होंने पूरी सबकी बात सुनी है, वो काम करने के लिए तैयार है और वो कह रहे हैं कि हम तत्परता से काम करेंगे। तो आपने सुना कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है और जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरी समस्या और अब तक क्या कहना है इस मामले को लेकर जिम्मेदारों का। जी दिब्या जी, बताना चाहता हूँ, ये मामला ये काथा गांव का आज का नहीं है, ये बरसों पुराना चला आ रहा है। ये मुक्ति धाम को लेके सबकी प्रशासन द्वारा हर गांव में हर ग्रामीणों को, हर सरपंच को बोला जा रहा है कि मुक्ति धाम के लिए पक्का 3 सेट वगैरह करवाया जाए। जबकि यहाँ काथा गांव में देखा गया है कि बरसात के दिनों में काफी ग्रामीणों में कोई अगर
शांत हो जाता है तो उस समय मुख्य अंतिम संस्कार करने के लिए इन लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि नहरों में पानी भरा होने की वजह से अभी देखिए रबी की फसल चल रही है, रबी की फसल में मेड़ों पे से रास्ता निकलता है, जबकि रास्ता पानी भरा हुआ है, कहीं गड्ढे है, कहीं वो है। तो इन लोगों द्वारा काफी दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ रही है। जबकि ग्रामीणों द्वारा कई बार तहसीलदार और SDM और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है कि रास्ता पक्का हो मुक्ति धाम पे पहुंचने के लिए। जबकि जाटव समाज के जो लोग हैं और उनको कहा तो उनके पूर्वज और उनका वहाँ वही उसी मुक्ति धाम पे अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि गांव में 3 मुक्ति धाम बने हुए हैं, जबकि 3 मुक्ति धाम में से 2 मुक्ति धाम ऐसे हैं जिनके पास में टीन शेड वगैरह तो है, लेकिन रास्ता नहीं है, रास्ता अवरुद्ध है। ग्रामीणों को काथे गांव में काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी दिपेश। चलिए ठीक है पंकज, हमारे साथ ग्रामीण संजीव जुड़ गए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव, क्या समस्या है, समस्या जानना चाहेंगे आपसे पूरी पहले। जी सर मैं ये जो शमशान घाट बना हुआ है करीब आज से नहीं है, करीब आज 100 साल पुराना शमशान घाट है। तो इसके लिए रास्ता नहीं है। इसमें क्या मैं कई बार SDM साहब को, तहसीलदार साहब को आवेदन दे चुका हूँ और अकेले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी करीब 1 हफ्ता पहले भी डेथ बॉडी जलाने के लिए गए हम लोग, तो रास्ता नहीं मिला है। तो दूसरों के खेत में से तार फेंसिंग तार झटका वाले तार लगे हुए थे, उनको निकाल करके हम लोगों ने लाश जलाई है। तो बार बार बोलते हैं अकेले कोई सुनवाई इस पर होती नहीं है। कल भी मशीन आई और पटवारी वगैरह आए तो उन्होंने क्या नापतोल की, उसमें वहाँ आके दबंग लोगों ने रास्ता पर बंद कर रुकवा दिया। उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा जी। अगर दोबारा से पूरे खेत नापेंगे और पहले हमारा रोड बनेगा उसके बाद बन पाएगा। इस चक्कर में बार बार काम बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि जो रास्ता है वो नहीं है, मतलब शमशान घाट जाने के लिए रास्ता ही नहीं है आप लोगों के पास, ये कहा जाए। शहर है, कच्चा शहर बना हुआ है, उसमें पानी दलदल भरा हुआ है ज्यादा। अच्छा, रास्ता तो कम से 45 फुट का शहर है वो। जी ठीक है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आखिरी में आपने किस अधिकारी से शिकायत की है? तहसीलदार साहब को की थी और SDM साहब को की थी। ठीक है, तो क्या कुछ कहना था तहसीलदार और SDM साहब का इस मामले को लेकर? SDM साहब, तहसीलदार साहब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं 2-4 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो कल पटवारी की टीम कल आई थी, अकेले कुछ लोगों ने रोक दिया है तो वो फिर बंद हो गया था। अच्छा, पटवारी आई थी, मतलब पटवारी की टीम जो थी वो मतलब वहाँ मौके पर निरीक्षण के लिए आए थे? हाँ, कल निरीक्षण के लिए आए थे, नापतोल करने के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो नाप रहे थे तो क्या है, जो जिन लोगों के खेत पड़ते हैं उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं आप नापतोल सही नहीं कर रहे हो, आप गलत नापतोल कर रहे हो, तो कहीं नापतोल सही होना चाहिए। तो पटवारी कहना ये रहा है जहाँ सरकारी भूमि है हम उसको नापेंगे, हम आप लोगों खेत नापने के लिए नहीं आए। तो पटवारी से जब उन्होंने इस तरीके की बातचीत कही, जब उन्होंने बातचीत की जिनके वहां पे आसपास खेत थे, तो पटवारी ने इस मामले को लेकर क्या क्या कहा उनसे? पटवारी ने ये कहा है कि जो सरकारी भूमि है हम उसी को नापेंगे। मतलब जो रास्ता जो है सरकारी भूमि है वो, है ना, उसी को नाप रहे थे वो। अकेले खेत वालों ने ये कहा कि हमारे खेत नापो, हमको हमारी जगह दो, उसके बाद हम नापने देंगे। लेकिन क्या जब वो नापने के लिए आए थे तो क्या उसके बाद वहां पर रोक लगा दी गई वापस? जी, रोक लगा दी गई। ये तो फिर काफी गंभीर समस्या है सजीव। और देखा जाए अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो क्या किसी जनप्रतिनिधि से भी शिकायत की गई है? जी सर। किसी जनप्रतिनिधि से शिकायत इसे लेकर की गई? नहीं, जनप्रतिनिधि क्या है, खेत वाले सभी लोग आए थे, एक लोग थोड़ी था वहाँ, कम से 50 लोग थे। चलिए ठीक है संजीव, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। हमारे साथ मलखान शाक्य जो कि सरपंच है वो जुड़ गए हैं। मलखान जी, समस्या है आपके यहाँ से ये काथा गांव से कि शमशान घाट जाने के लिए रोड नहीं है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। चलिए, मलखान शाक्य जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंकज बने हुए हैं। पंकज, इस मामले को लेकर अभी हमारी ग्रामीण से बात हुई और ग्रामीण का कहना है कि जो उन्होंने शिकायत की है SDM से, तहसीलदार से, और देखा जाए तो कल पटवारी की टीम भी आई हुई थी। जी दिव्या जी, बताना चाहता हूँ जो रास्ता जो पुराना रास्ता है, पुराना शहर है,
इससे कि जो ग्रामीणों की जो जमीनें है जो उसके आसपास में लगी हुई है, जो उन्होंने कही अपने जमीनों के आसपास में तार फेंसिंग वगैरह कर रखे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा अगर कही जाए रास्ता खुलवाने की कोशिश की जाए, उसको पक्का बनाने की कोशिश, जब तक प्रशासन द्वारा सीमांकन नहीं किया जाएगा तो रास्ते को लेके इससे ही जो विवाद जो खड़ा है कही जाते रास्ते में जो रास्ता बनाने को लेकर नहीं सुलझेगा। प्रशासन द्वारा जो टीम का आश्वासन तो दे दिए जाते हैं, पटवारी को पहुंचा दिया जाता है, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी दिव्या जी। लेकिन यहाँ पर तो ग्रामीण अभी कह रहे हैं कि कल पटवारी की टीम जो आई थी उसके हिसाब से जो सीमांकन करने के लिए आई थी और जिनके खेत है आसपास वो रोक लगा रहे थे। जी दिव्या जी, जो पटवारी की जो टीम पहुंची थी वहां पर कही जाते जो उनकी जो रास्ते के अगल बगल में जो जमीन जो लगी हुई है, उनकी जो फसल बगी हुई है, कुछ ग्रामीणों द्वारा उस रास्ते को जो सरकारी रास्ता है उस पर कब्जा कर लिया गया है, अपने तार लगा दिए गए हैं। अब रास्ता थोड़ी सक्रिय जगह में बचा हुआ है, जिससे कि इन लोगों को काफी ठीक है पंकज, हमारे साथ मलखान शाह के जुड़ गए हैं। मलखान, ये समस्या सामने आ रही है काथा से जहां मुक्तिधाम जाने के लिए जो रास्ता है वो नहीं है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे मलखान जी। तो दोबारा संपर्क टूट गया है हमारा, मलखान जी से संपर्क हो ही नहीं पा रहा है। तो हम बात कर रहे थे भिंड जिले के मेहोना की काथा ग्राम पंचायत से, जहां शमशान घाट के लिए रास्ता ना होने पर ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ संवाददाता पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, तो ये जानना चाह रहे थे आपसे कि जो समस्या है उसे लेकर पटवारी कल निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, और अगर जानना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों के बारे में तो क्या जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई है? जी, ग्रामीणों द्वारा जनप्रतिनिधियों को कही जाते फोन पे अवगत करा दिया गया था, लेकिन और जो ग्रामीण हैं जो जनप्रतिनिधि से डायरेक्ट से चर्चा कर चुके हैं इस संबंध में, जबकि सभी आसपास के जो के जो समाज सेवी वगैरह लोग हैं और वो भी हैं, सभी को पता है कि मुक्तिधाम पे रास्ता नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो रास्ता जो अवरुद्ध है, जो रास्ते में जाने के लिए इन लोगों को काफी मुक्तिधाम में जाने के लिए दिक्कत परेशानी आ रही है। जो रास्ता प्रशासन की जब तक सीमांकन प्रशासन नहीं कराएगा वहाँ तब तक यही मुश्किल खड़ी होती रहेंगी। चलिए ठीक है पंकज, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जुड़ गए हैं। मान सिंह जी, स्वागत है आपका NE24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, ये समस्या है मेहोना के ये जो काथा करके एक जगह है, काथा ग्राम पंचायत है, यहाँ जो है लोगों को, जो वहाँ के स्थानीय हैं, जो वहाँ के ग्रामीण हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तिधाम जाने के लिए रास्ता नहीं है और काफी परेशानी से वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो जूझ रहे हैं। क्या ये समस्या जो है ये आपके संज्ञान में है? नहीं, बिल्कुल समस्या संज्ञान में है। कई बार वहाँ स्थानीय लोगों ने प्रशासन को, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को भी अवगत कराने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं आज भी लोग मूलभूत समस्याओं के लिए जिस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, तो इससे दुखद विषय हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। हम लोगों ने भी प्रयास किया स्थानीय प्रशासन को मूलभूत समस्याओं के लिए अवगत कराने के लिए। उस गाँव में क्या है कि टोटल बड़ी पंचायत है, तो 3 मरघट हैं, तो ऐसा नहीं एक ऑलरेडी बना है, लेकिन जो 2 पे समस्या है जिसको लेकर ग्रामीण लगातार प्रयासरत है, लेकिन उस पर ना कोई प्रशासन सुनने वाला है और ना वहाँ जिन लोगों को वहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में चुना भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनकर आए हैं, वो लोग भी जनता की मूलभूत समस्याओं पे कभी कोई ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले को लेकर शिकायत की गई आपके द्वारा भी? नहीं, मेरा कोई एक पर्टिकुलर गांव नहीं, लेकिन जिले के बहुत सारे गांव ऐसे हैं। मैंने एक मीसा गांव है जहां आजाद बहुत लंबे अरसे से वो लोग वहाँ रोड के लिए मांग कर रहे हैं, और भी अटेर के, महंगाओं के, लाहौर के, गौद के। मैंने सामूहिक समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पर कई बार धरना प्रदर्शन और बड़े आंदोलन करने का काम किया, लेकिन क्या है, मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी उनकी कठपुतली बनकर काम करने का काम कर रहे हैं और उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। इसलिए हम लोग लगातार जो विपक्ष में मध्य प्रदेश के जनाधार ने जो हमें विपक्ष की भूमिका दी है उसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो तो उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहा है। लेकिन मान सिंह जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी ग्रामीणों के साथ वहां पे मौके पर पहुंचे और जो अधिकारी हैं, ठीक है, जिम्मेदार हैं, उन्हें समस्या से अवगत करवाए, क्योंकि देखा जाए तो वो काफी परेशान है।
लेकिन नहीं, कांग्रेस के कई जो हमारे वहाँ स्थानीय पदाधिकारी हैं वो उन लोगों की समस्याओं के साथ उस दिन भी खड़े रहे और आगे भी उनकी समस्या का निदान नहीं हो जाएगा तब तक खड़े रहने का काम करेंगे। लेकिन मूलतः बात यह है कि जो वहाँ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इशारा नहीं हो जाता, उनका यश नहीं हो जाती, तब तक वो उनकी समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहते ना। कांग्रेस तो लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला तो विषय तो इस बात का है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा खेल केवल काथा भिंड का नहीं है, जो पूरे मध्य प्रदेश का हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या ग्रामीणों के साथ जाकर इस समस्या को उठाएंगे नहीं, पूरी ताकत से जब तक उसका निराकरण, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी, उनके गांव में रखा है उन्होंने बेसपुरा से लगाई हुआ है। हेलो, जी मान सिंह जी। हाँ, मैंने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आपसे अब ये जानना चाहेंगे हम कि कब जाएंगे इस समस्या को लेकर? नहीं, हम तो आज भी वही हैं। स्थानीय वो होगा तो मैं तो आज ही उन लोगों से मुलाकात करूंगा और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई और यहाँ नहीं, जिला प्रदेश जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उन लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। ठीक है, तो मान सिंह जी, आप बिल्कुल जनप्रतिनिधि हैं और आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप उनकी समस्या को उठाएंगे और उनके साथ जिम्मेदारों तक जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आप कब इस मामले पर एक्शन लेते हैं और वाकई कब तक आप जिम्मेदारों के पास जाते हैं इस समस्या को लेकर। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज बने हुए हैं। पंकज, अभी हमारी मान सिंह जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को लेकर आज ही जाएंगे मिलने, उन्होंने तो आश्वासन दिया है। जी दिव्या जी, बताना चाहता हूँ इसी प्रकार से ग्रामीणों को कई बार नेताओं द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों को आश्वासन ही मिलता है, काम नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से प्रशासन उसी तरीके से आश्वासन देने का काम कर रही है ग्रामीणों को, जबकि प्रशासन द्वारा हर तरीके से पुलिस के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से जो रोड डलवाने का काम करना चाहिए वो आश्वासन देकर काम चला रहे हैं। जी दिव्या जी, मतलब देखा जाए तो यानी लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब से, अभी तो हाल फिलहाल में अभी एसडीएम और तहसीलदार से शिकायत की गई है, लेकिन उसके पहले कब से ये शिकायतें की जा रही हैं? लगभग 1 साल के बराबर तहसीलदार और एसडीएम को कई बार साल भर से कई बार आवेदन देने का काम किया है, लेकिन तहसीलदार और एसडीएम वहाँ मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देकर चले गए। जबकि पटवारी वहाँ जाता है तो वहाँ देखते हैं सीमांकन करने के लिए जाता है, तो ग्रामीण है जो रास्ते में जो ग्रामीणों की जो जमीनें लगी हुई हैं तो उस जमीन की वाद विवाद के चक्कर में आज इन तक पटवारी द्वारा कोई सीमांकन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लेकर ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और यही कदम इन्हों को मुक्तिधाम जाने के लिए, जब कोई शांत हो जाता है तो मुक्तिधाम जाने के लिए रास्ता नहीं है, बरसात का समय हो या रबी की फसल बनी हुई हो तो किसी के खेत में पानी लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, तो इसी प्रकार से ग्रामीणों को काफी दिक्कत और परेशानी मुक्तिधाम जाने के लिए होती है। जबकि मुक्तिधाम में कोई टीन शेड वगैरह की व्यवस्था नहीं है और जबकि प्रशासन द्वारा हर तरीके ग्राम पंचायत को मगुआ कराया गया है कि आप अपने ग्राम पंचायत में टीन शेड से मुक्तिधाम बनवाने का कार्य करें, जबकि सरपंच को 3 साल होने को आ रहा है, जबकि मुक्तिधाम गाँव में 2 मुक्तिधाम बने हुए हैं। ठीक है पंकज, हमारे साथ मिहोना तहसीलदार विकास कैमोर जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका यानी 24 पर। हाँ जी, बताइए जी। ये समस्या सामने आ रही है काथा गांव से, भिंड जिले के मिहोना में ये गांव है और यहाँ समस्या लोगों को, मतलब यहाँ के जो स्थानीय हैं जो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है और यहाँ के जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई है। हेलो जी विकास जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, ये दरअसल जी वीडियो बनाया गया है, ये मिक्स करके बनाया गया, फेक वीडियो है। जी विकास जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? आवाज आ रही है जी। क्या ये समस्या संज्ञान में है आपके कि ये भिंड जिले के मिहोना से ये समस्या है, काथा गांव है, वहाँ के जो ग्रामीण हैं
वो कह रहे हैं कि वो जो मुक्तिधाम जाने के लिए रास्ता नहीं है वहाँ। हाँ देखो, मेरा ये कहना है, मैं कृपया मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप बताएं। हाँ, तो उसमें जो वीडियो है वो फेक वीडियो है, उसमें मिक्स करके बनाया गया है वो कई चीजों को लेके। कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं आप? जी हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, आप ये समस्या तहसीलदार जो है विकास कैमर उनके सामने रख सकते हैं। जी दिव्या जी, बताना चाहता हूँ कि अभी काथा गांव में 3 दिन पहले एक गीता नाम की महिला 45 वर्षीय शांत हो गई थी। तो ग्रामीणों द्वारा 12वें महीने दिसंबर में किया गया आवेदन तहसीलदार साहब को दिया गया था और लाहौर एसडीएम साहब को आवेदन दिया गया था, जिसको रास्ता न होने को लेकर सीमांकन कराया जाए और रास्ता बनवाया जाए, जिससे कि हमें मुक्तिधाम जाने के लिए कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ी। अभी 3 दिन पहले गैया से कोई गीता नाम की महिला शांत हो गई थी, जिससे ग्रामीणों ने आक्रोश जाते समाज के लोगों ने वहाँ चक्कर जाम लगा दिया था। मौके पर मिहोना थाना पुलिस और मौके पर तहसीलदार मिहोना विकास कैमूर और लाहौर तहसीलदार पहुंचे। ठीक है तहसीलदार जी। हाँ बताइए जी, ये हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़े हुए थे, उन्होंने ये समस्या आपके सामने रखी है। हाँ, उसका हमने उस सड़क का सीमांकन करा दिया गया है, सरपंच सचिव को अवगत करा दिया गया है। अब उनको उस सीमांकन के आधार पर वो सड़क बनवानी है, तो हमने उनको बता दिया है। यानी आपका ये कहना है कि सीमांकन हो चुका है? कल सीमांकन करा दिया गया, मशीन से कराया था ताकि वो जल्दी हो सके, तो कल सीमांकन करा के सरपंच सचिव को बता दिया कि अब उनको वो सड़क बनानी है। ठीक है, अब वो सड़क बनेगी, मतलब यानी आप आश्वासन दे रहे हैं कि वो सड़क बनेगी अब जल्द से जल्द? नहीं, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ग्राम पंचायत को बनानी है वो, हमने अपनी सीमांकन करके ग्राम पंचायत को बता दिया है। अब उनको सड़क बनानी, वो थोड़ा अपने हिसाब से बनाएंगे, मतलब उनके फंड के हिसाब से, एस्टीमेट वगैरह कैसे इंजीनियर उसको रिपोर्ट करेंगे उस हिसाब से। यानी आपके हिस्से का जो काम है, आपके हिस्से का काम जो था वो आपने पूरा कर लिया, ऐसा आपका कहना है? सड़क और है जो गांव में पड़ती है आबादी में, तो आबादी में उस पर भी थोड़ी सी मिट्टी और पानी जमा हुआ है, लेकिन आबादी का अतिक्रमण हटाने की ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। यानी आपके हिस्से में काम था सीमांकन कराने का, आपने वो करा दिया, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? चलिए ठीक है, विकास जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने आश्वासन दिया है, तो देखने वाली बात होगी कि ये काम कब तक पूरा होता है। फिलहाल ये समस्या जो है वो भिंड के मिहोना से है, जहां काथा गांव में शमशान घाट जाने के लिए सड़क नहीं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। इंडियन साइड में इतना ही, आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।